सकल तिमिरी उर्का हरो करो पुत्र सम प्यारे। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज हम कृष्णा स्टूडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं नई कहानी बेईमान राजा भारी बदनामी। तो देखते हैं इस प्रसंग के माध्यम से जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, बेईमानी करते हैं, उनका मनुष्य नहीं बल्कि पशु पक्षी भी निंदा करते हैं। तो आ जाइए, मैं मनोज कुमार शास्त्री, गांव नंगला रहते। हमारा मोबाइल नंबर है 9719206968। कि एक गांव में विप्र थे शीलवंत गुणनाम, कबीराम वीर उनकी कही गाथा आज तमाम। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे और ब्राह्मण नाम से ही नहीं बल्कि काम से भी ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। रात गुजरी है, सवेरा हुआ है, हुआ क्या संजू? फिर भूप बाग में आई लंबे पड़ गए बिछोना, फिर भूप बाग में आई लंबे पड़ गए बिछोना। और लंबे पड़े बिछोना, लंबे पड़ गए बिछोना, लंबे पड़े बिछोना, और लंबे पड़े बिछोना। फिर भूप बाग में आई लंबे पड़ गए बिछोना, फिर भूप बाग में आई और लंबे पड़े बिछोना, फिर भूप बाग में आई और लंबे पड़े बिछोना। दूरी दूर के लोग इकट्ठे, दूरी दूर के लोग इकट्ठे, कछु लंबे मोटे और गट्टे, कछु लंबे और मोटे गट्टे। दूरी दूर के लोग इकट्ठे, कछु लंबे मोटे और गट्टे, अति सुंदर शोभा छाई लंबे चढ़ गए बिछोना, फिर भूप बाग में आई लंबे पड़ गए बिछोना, फिर भूप बाग में आई और लंबे पड़े बिछोना, फिर भूप बाग में आई और लंबे पड़े बिछोना। भूप बाग की शोभा न्यारी, भूप बाग की शोभा न्यारी, बेला चंपा की फुलवारी, बेला चंपा की फुलवारी। भूप बाग की शोभा न्यारी, भूप बाग की शोभा न्यारी, बेला चंपा की फुलवारी, बेला चंपा की फुलवारी। फूलन की मेघ सुहाई लंबे पड़ गए बिछोना, फिर भूप बाग में आई लंबे पड़ गए बिछोना, फिर भूप बाग में आई और लंबे पड़े बिछोना, फिर भूप बाग में आई और लंबे पड़े बिछोना। बहुत भारी भीड़ लग गई। बोले आज पंचायत होगी, वो पंच बहुत बुद्धिमान है, अन्याय की बात नहीं करते। भारी जुड़ी आज पंचायत, भारी जुड़ी आज पंचायत, भीड़ इकट्ठी बड़ी जमायत, भीड़ इकट्ठी बड़ी जमायत। भारी जुड़ी आज पंचायत,
बतलाई लंबे पड़ गए बिछोना, तेरे धूप बाग में आई लंबे पड़ गए बिछोना, तेरे धूप बाग में आई लंबे पड़ गए बिछोना, तेरे धूप बाग में आई लंबे पड़ गए बिछोना, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। बोले आज हम पंचायत जरूर देखेंगे। राजा ऊंचे से सिंहासन पर बैठा हुआ है और मंत्री उसके पास में खड़ा है, बहुत से लोग खड़े हैं और बहुत से लोग उन लंबे लंबे बिछानों पर बैठे हुए हैं। आज उसी समय पर मेरे भैया धीरे धीरे समय जब बढ़ता चला गया और पंच नहीं आए। कितना समय हो गया? गई दोपहरी बीत के होने आई शाम, बता क्या छुट्टी करें सभी करें विश्राम। वो मंत्री आया और ब्राह्मण से कहने लगा, विप्र तुम्हारे अभी पंच तो आए नहीं है, काफी समय गुजर गया, बताओ तो इन लोगों को हम अपने अपने घर भेज दें। ब्राह्मण कहने लगे थोड़ी देर और रुक जाओ। रुक गई थोड़ी देर, उसके बाद में पुनः मंत्री फिर आया और क्रोध में बोला है कि ओरे ब्राह्मण, के मंत्री बोलो ऋषि आए विप्र तेरे पंच भई नहीं आए। बोलो मंत्री ऋषि आए विप्र तेरे पंच
बोला, ओरे ब्राह्मण तू पागल बना रहा है हम सबको, जल्दी बता तेरे पंच कहाँ है, नहीं तो सबको जाने दे। ब्राह्मण कहने लगा थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं अभी आया। और ब्राह्मण चले गांव से बाहर, उन्होंने एक ऊंचे से टीला पे चढ़ करके देखा, संजू ऊंचो टीला विप्र चढ़ देखो दृष्टि पसारे, पश्चिम दिश की ओर से गीदड़ आवे चारी। विचार श्यार आए रे, हुआ क्या, विप्र लौट करके आए हैं और कहने लगे महाराज थोड़ी देर रुक जाओ, हमारे पंच आ गए हैं। बहुत भारी भीड़, और उस भीड़ में 4 श्यार आए के बैठ गए के जंगल से तब तक आ करके वहां 4 सिर कटा बैठी गए। जंगल से सब लोग हंसे देकर ठट्टा, कैसे आए जे पंच नए। बैठे कैसे, चार रहे 4 और चारों अलग अलग तरीके से बैठे। एक नीचे दृष्टि किए बैठा, पंजन से धरती नाच रहो, एक किए धूतरो ऊपर को, मानो वह नभ को देख रहो। एक नीचे को पृथ्वी की तरफ देख रहा है और पंजों से मिट्टी को काट रहा है, और दूसरा आकाश की तरफ देख रहा है, और तीसरों का करो चाचा जी गुड्डू तीजो राजा को मुंह देखे ना बोल रहो बिल्कुल भाई, जो थोड़े पीछे बैठ गो ना चेहरा अपनों दिखलाई। चारों
अलग ढंग से बैठ गए। एक जमीन को खोद रहा है, पृथ्वी की तरफ देख रहा है, दूसरा आकाश की तरफ देख रहा है, और तीसरा राजा के चेहरे की तरफ देख रहा है, और चौथा राजा की तरफ पीट करके बैठ गया। चारों अलग अलग ढंग से, लेकिन बोल कोई नहीं रहा। काफी देर हो गई, उसके बाद में मंत्री बोला, अरे ये कैसे पंचे, बोल क्यों नहीं रहे? बोला है वो मंत्री के देखे कि मंत्री जरियो रे कही ऐसे वाणी, मोह बंद करे क्यों बैठे हो यो श्यार बड़े अज्ञानी। महाराज करीने तुमने एक बात, अरे नीचे गर्दन पूछा डाले लाई क्या बीमार दिखात। भैया नए पशुअन को काम न्याय का खेल समझ लो है, जो बनाए पशुअन को काम न्याय का खेल समझ लो है। खेल समझ लो है रे न्याय का खेल समझ लो है रे न्याय का खेल समझ लो है। संजू नए पशुअन को काम न्याय का खेल समझ लो है। और जो मंत्री की बात सुनी सो इस श्यार को क्रोध आएगा, और एक श्यार खड़ो है कि बोलो, अरे तब श्यार कही सुन पानी, श्यार कहने लगा, सरेआम तुम बेईमानी कर रहे हो और धर्म की बात करते हो। धर्म किसे कहते हैं तुम जानते हो? सब लोग बैठे हुए थे जितने भी पंचायत में, सोचने लगे ये तो बड़ी वैसी बात करते हैं, आखिर ये पंचायत करेंगे तो करेंगे कैसे? वो मंत्री कहने लगा, तुम पंचायत करने आए हो तो कम से कम कहो तो, कुछ तो कहो। तो पहलो सरकटा बोलो, जो जमीन को करोद रहो तो का बोलो संजू के ओए होए शर्म नाए लगी रही है, ओए होए शर्म नाए लगी रही है, ओए होए शर्म नाए लगी रही है, ओए होए शर्म नाए लगी रही है। बोले धर्म की तुम बात करते हो तो शर्म नहीं आती? ओए होए धर्म नाए लगी रही है, ओए होए शर्म नाए लगी रही है, ओए होए शर्म नाए लगी रही है, ओए होए शर्म नाए लगी रही है। धरती मैया तू बढ़ जावे जा में पापी शीघ्र समावे, धरती मैया तू बढ़ जावे जा में पापी शीघ्र समावे, या हमें जाए समाए शर्म नाए लगी रही है, ओए होए शर्म नाए लगी रही है, ओए होए शर्म नाए लगी रही है, ओए होए शर्म नाए लगी रही है। बोले तासों में जमीन को करोद रहे हैं, धरती मां से विनय करते, ऐसे पापी को तो जमीन में समा जाना चाहिए। और बोला, पाकर 2 दिन की जिंदगानी कितना भूख बनाया ज्ञानी, पाकर 2 दिन की जिंदगानी कितना भूख बनाया ज्ञानी, जाने लइएगा इचनाई शर्म नाए लगी रही है, ओए होए शर्म नाए लगी रही है, ओए
धर्म की बात करते हो। हम तो पृथ्वी मां से विनय करते हैं कि हे मैया, या तो इस पापी को अपने में समा ले या तू फट जा, हम ही तेरे में समा जाए। राजा ये सब बातें सुन रहा है। उसके बाद मंत्री ने दूसरे से कहा, तुम आकाश की तरफ देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, बोलो। मंत्री बूझे से कहा, तू भी तो कुछ बोले, देख रहा है आकाश को, ढूंढ रहा क्या बोले तू क्या ढूंढ रहा है, अरे बोलना। तो वो दूसरों से यार बोलो है, अरे तू जो बोलो क्रोध में, अरे मेरे भैया कोई अंबर सुने मेरी तेरे जी। दूसरे श्यार की बात सुनने के बाद में मंत्री ने तीसरे से कही, राजा सब बातें सुन रहा है, बोले तुम कुछ बोलो, तुम कैसे चुपचाप बैठे हो। तो वो तीसरो श्यार बोलो है कि देखूं क्या बोले मुख पापी जाकी, आज भावना भाभी जाको, कर्म देख मैं काफी साची, मान 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 साची, वो तीसरो बोलो, हम इस राजा के मुंह की तरफ देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं पता है? जब से प्रभु ने सृष्टि बनाई, ऐसा लघु नहीं अन्यायी, मेरे गुरु की गाय सुनाई, साची मान 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 साची। तीसरे की भी बात सुन ली। अब चौथे से बोले, मंत्री बोलो, तुम वो फेर के बैठे हो, तुम भी कुछ कहो। तो वो चौथो बोलो है कि ये कितना बेईमान, मुखड़ा ना देखूं, ये कितना बेईमान, मुखड़ा ना देखूं। बोले मुंह फेरे क्यों बैठे हो? तो समझाए कि बोलो, ये अन्यायी है, ये बेईमान है, इसका अगर हम मुंह देख लेंगे तो हमारा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। ये कितना
बेईमान मुखड़ा ना देखूं। मुखड़ा ना देखूं, ये कितना बेईमान मुखड़ा ना देखूं। सब कोई जाने मुखड़ा ना देखूं, ये कितना बेईमान मुखड़ा ना देखूं। कभी रामवीर मनोज बताओ, कभी रामवीर करे ले प्रभु का गुणगान मुखड़ा ना देखूं, ये कितना बेईमान मुखड़ा ना देखूं। चौथा कहने लगा, अरे ये बेईमान है, इसका अगर मैं मुंह देखूंगा मेरा कल्याण नहीं होगा। हर इंसान जानता है एक ना एक दिन पृथ्वी को छोड़ करके, इस संसार को छोड़ करके जाना है, और फिर भी ये बहुत बड़ा अज्ञान है, इसने बेईमानी की है, वो भी मेरे गुरु की, इसका कल्याण नहीं होगा। चारों सियारों की बात सुनने के बाद आज वो राजा को एक झटका लगा। क्या हुआ कि सियारों की बाणी सुनी, राजा की ओ विचार, पशु भी निंदा कर रहे मेरे जीवन को धिक्कार। एक गाय के पीछे, अरे इंसान तो इंसान है, पशु भी निंदा करते हैं। राजा बोला है कि ले जाए अपनी गाय तू, अपकीरत मिट जाए, शिक्षा पूरी मिल गई रहे मनोज बताए। राजा कहने लगा इससे तो अच्छा ये है ये गाय लौटा दें, तो इससे मेरी अपकीर्ति मिट जाएगी। आज उसी समय राजा ने वो गाय ब्राह्मण के हाथों में दे दी, पंचायत हो गई। ध्यान रखना साथियों, दूसरे की संपत्ति को हड़पना मत चाहो। जो लोग बेईमानी करते हैं उनके इंसान तो इंसान, पशु पक्षी भी निंदा करते हैं। ये प्रोग्राम आपने सुना कृष्णा स्टूडियो के सौजन्य से, जिसके रिकॉर्डिंग करता है ब्रजवीर मिस्त्री चीतई वाले, और विशेष सहयोग है रिंकू भाई का, जो भक्तानंद डीजे साउंड सर्विस औसा। कि कबीरा मीरा खोड़ा बासी कविता निसदिन